हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर तिवारी। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के समांतर श्रेणी चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अपनी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे, जो हमारी एक AP दे रखी है -3, -1/2, 2 का हमें क्या निकालना है, 11वां पद। अब A11 हम लोग को फाइंड करना है। तो A11 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A11 को हम लोग लिखेंगे क्या, A+10D। क्या लिखेंगे, A+10D। अब हमें पता है A हमारा कितना है, -3। अब हमें क्या निकालना है, D। तो D क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद हमारा क्या है, -1/2। माइनस करेंगे माइनस को 3 को, तो D बराबर के हम वैल्यू निकाले तो -1/2। ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो D का हम मान करें तो 2 3 6, और 6 में 1 गया तो कितना आ गया, 5/2। तो D का मान हमारा कितना आ गया, 5/2। तो हम इसमें रख देंगे तो A का मान आ गया हमारा -3, प्लस D का मान हमारा कितना है, 5/2। तो यहाँ से 2 को 10 से काटा कितनी बार में, 5 बार। तो यहाँ से देखिए -3 + 50 25, और हमारा आंसर आ गया है 22। मतलब हमारा A11 पद कितना होगा, 22। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है AP 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात करें। अब हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। तो AP जो हमारी है 10,7,4, तो यहाँ से हम A देखें कितना हो गया, 10। D हमारा कितना हो गया, तो 7 माइनस का 10, मतलब D हो गया हमारा -3। और हमें निकालना है A30 का मान। तो A30 क्या होता है, A+29D। तो यहाँ से देखें तो A का मान हमारा 10 + 29 गुणे में -3। अब यहाँ से देखें 10 गुणे में अगर हम देखें तो 29 यहाँ हो गया 87, और यहाँ से देखें कितना आ गया, 3 और 27, 3 और 6, 2 8 सही। अब 10 में 87 गया, कितना बचा, -77। तो ये 30 का मान कितना आ गया, -77। ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल, वो भी 0 से लेके कहाँ तक, 50 के बीच की संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल। तो हमें पता, अगर हम लिख लें तो योगफल 1 3 5 7, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 49 तक। तो हमें पता है इसमें A हो गया क्या हमारा 1, D हमारा कितना हो गया, तो 3 में गया कितना बचा, 2, और हमारा AN कितना हो गया, मतलब अंतिम पद कितना हो गया, 49। अब हम देखें अगर इसका सोल्यूशन, तो पहले लगाएंगे AN बराबर क्या होता है, A + n - 1D। तो यहाँ देखें n का मान है हमारा 49, प्लस A का मान 1 + n - 1, D का मान है हमारा 2। तो 49 बराबर 1 + 2n - 2। तो यहाँ से देखिए 2 में एक जगह कितना बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 2n। तो यहाँ जाएगा 49 + 1 बराबर 2n, और यहाँ आ जाएगा 50 बराबर 2n, और यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 25। n का मान हमारा कितना आ गया, 25। लेकिन हमें विषम संख्याओं का क्या निकालना था, योगफल। तो हमें पता है कि योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 A + an होता है। ठीक, तो Sn बराबर हम देखेंगे, S मतलब 25 बराबर, Sn बराबर लिखेंगे, n का मान है हमारा 25/2, फिर A का मान हमारा कितना है 1, प्लस an का मान अभी हमारा दे रखा है 49। तो यहाँ से हम देखें तो Sn बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25/2, यहाँ 49 एक 50 हो गया। तो अगर हम 2 को 50 से काटे कितने बार में, 25, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो हमारे 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना आया है, 625। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कह रहा है यदि किसी AP का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, मतलब हमें छठा और 12वां पद दे रखा, मतलब छठा मतलब A6 बराबर का मान कितना दे रखा है हमारा 13, और A12 का मान हमारा कितना दे रखा है 25। फिर कह रहा है तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, A20 का, जो कि होता क्या है, A + 19D, मतलब हमें 20वां पद इसका ज्ञात करना है। तो हम देखें A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 5D बराबर 13। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और जो दूसरा है हमारा A + 12D को हम क्या लिखेंगे, A + 11D बराबर में 25। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तुम देखें जो हमारा A + 11D बराबर है 25, और A + 5D बराबर है हमारा 13। अब इनको हम हल करेंगे विलोपन विधि से, तो ये कट गया, यहाँ आ गया माइनस माइनस, तो यहाँ गया 6D बराबर 5 में 3 गया, तो यहाँ कितना आ गया 12। तो D का मान हम देखें आ गया 12/6, मतलब 6 दूनी 12। तो D का मान हमारा कितना आ गया है 2। अब हम A का मान निकालेंगे, तो D का मान हम रख देंगे समीकरण पहले में, तो यहाँ से आ जाएगा A +
5d बराबर है 13। ये हमारा समीकरण 1। तो यहाँ से हम a का मान निकाले तो a प्लस 5 गुणे में 2 बराबर कितना आ गया 13। तो a प्लस 5 दूना 10 बराबर 13 और a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13 माइनस का 10 मतलब a का मान हमारा कितना आ गया 3। अब हमें ज्ञात करना है 20वां पद। क्या ज्ञात करना है 20वां पद। तो लिखेंगे 20वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d। तो a का मान हमारा है कितना 3 प्लस d का मान हमारा कितना है 2। तो 3 प्लस 19 दूना कितना होता है हमारा 38 होता है। तो a 20वां पद हमारा कितना होगा 41। ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब चलेंगे अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हम लोग भूल के पांचवा हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो चौथा प्रश्न कह रहा था यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, सामान्य पद को ही nवां पद बोलते हैं, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें d निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है 3n प्लस 5 मतलब इसका क्या दे रखा है nवां पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि हम रखें n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ n का मान हमने कितना रखा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे में 1 प्लस का 5 कितना आ गया 3 एकम 3 5 कितना आ गया हमारा 8। फिर हम रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, तो आ जाएगा 3 गुणे में 2 प्लस का 5 3 2 6 5 कितना आ गया 11। अब हमारे पास एपी हमारी बन जाएगी 8 11 इस तरह कितना हमारे पास कितना आ जाएगा 14। फिर आगे जो हमारी एपी बन जाएगी इस प्रकार बन जाएगी 8 11 फिर 14 फिर 17। तो इस तरह हमारी एपी बन गई। अब हमें क्या निकालना है तो डी हमारा क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो डी बराबर का हमारा कितना आ गया 3। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है एपी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद इसका 27 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर छठा है। तो एपी हम लिख ले 5, 7, 9, 11। तो जो ए बराबर हमारा कितना है 5 है, डी बराबर हमारा कितना है 2 है, और इस बार ए एन बराबर हमें कितना दे रखा है 27 और एम हमें निकालना है। तो जो फार्मूला होता है क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन का मान है 27 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 डी का मान है हमारा कितना 2। तो 27 अब ये प्लस का 5 इधर किस में है माइनस का एन माइनस 1 बटे में 2। तो 27 में 5 गया हमारे पास कितना बचा 22। अब ये 2 इधर गुणे में इधर किस में आ जाएगा भाग में बराबर एन माइनस का 1। तो हम यहाँ से देखें 2 को 22 से काटा कितने बार में 11 बराबर कितना चल रहा है एन माइनस का। अब ये माइनस का 1 इधर किस में आएगा प्लस में। तो क्या बन जाएगा 11 प्लस 1 बराबर एन। तो एन का मान हमारा कितना आ गया 12। तो मतलब इसका 12वां पद क्या है 27 है। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमें क्या निकालना है इसका 10वां पद निकालना है। तो एपी हमारा दे रखा है 2, 7, 12 मतलब 10वां पद मतलब ए 10 होता है हमारा ए प्लस 9d। तो ए का मान है हमारा 2, डी का मान हमारा क्या हो जाएगा 7 में 2 का कितना आ गया 5। तो हम ए 10वां ज्ञात करें मतलब 10वां पद इसका ज्ञात करें तो आ जाएगा 2 प्लस 9 गुणे में डी का मान है 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 9 × 5 45 मतलब ए 10 मतलब इसका 10वां पद कितना आ जाएगा 47। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद 5 और 75 है। अभी हमें इसको सॉल्व करना मतलब एपी के स्टार्टिंग के 15 पदों का हमें योग निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। जब इसका प्रथम पद मतलब ए बराबर हमारा कितना दे रखा है 5 और ए एन मतलब अंतिम पद आप इसको एल से भी लिख सकते हैं। हमारा ए एन और एल बराबर होता है तो ए एन बराबर हमारा कितना दे रखा है 75 और हमें क्या निकालना है इसके प्रथम पदों का योग निकालना है। अब यहाँ से हमको पता है कि एन भी हमारा कितना है 15। तो हम फार्मूला लगाएं तो जो हमारा एस एन का फार्मूला होता है क्या बराबर होता है एस एन बराबर क्या होता है एन बटे में 2 फिर ब्रैकेट के अंदर होता है ए प्लस एन में। तो हम इसको सॉल्व करें तो S15 बराबर 15 बटे में 2 ए का मान है हमारा 5 प्लस एन का मान है कितना 75। तो हम इसको और सॉल्व करें S15 बराबर कितना आ गया 15 बटे में 2 ये हो गया हमारा 15 5 कितना हो गया 80 और 2 को हम 80 से काटे कितने बार में गया 40। तो यहाँ से देखें S15 का मान कितना आ गया 15 × 4 = 60 मतलब इसके प्रथम पदों का योग कितना आ गया 600। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अब अगला हमारा प्रश्न कह रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का क्या निकालना है योग निकालना है। तो हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती हैं 1 से। तो लिखेंगे 1 2 3 और सीधे हमारे कहाँ तक जाएंगी 200 तक। तो हम देखें तो ए का मान हमारा कितना ए है, डी का मान हमारा कितना आ गया 1 है। अब हमें क्या निकालना है इसका योग निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है एस एन निकालना है हमें। ठीक अब यहाँ से देखें ए एन का मान हमारा कितना है 200 है और एन का मान हमारा कितना है 200 है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है एस एन बराबर एन अपॉन में 2 2a
प्लस n माइनस 1 डी। आप चाहे ये वाला लगाएं या तो आप ये भी लगा सकते हैं एस एन बराबर n अपॉन में 2 a प्लस एन। एन का ही फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया। तो हमें एन पता है, एन पता है, तो हम लिखेंगे एस 200 बराबर एन का मान है हमारा 200 बटे में 2, ए का मान हमारा 1 प्लस एन का मान 200। यहाँ से एस 200 बराबर ये कटा 100 बार में, यहाँ 100 प्लस 200 में 1 जोड़ेंगे 201। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 बराबर 201 बराबर डबल 0। तो ये आ गया हमारा प्रथम 200 पदों का योग। ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कह रहा किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद माइनस का 11 है। मतलब जो हमारा 10वां प्रश्न है कह रहा है दूसरा पद है, मतलब A2 का मान कितना है 4 और 7वां पद कितना दे रखा है माइनस का 11। तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या निकालना है डी। तो हम देखें A2 को कैलकुलेशन a प्लस डी बराबर कितना आ गया 4 और A7 क्या होता है हमारा a प्लस 6d बराबर कितना दे रखा माइनस का 11। कितना दे रखा माइनस का 11। अब ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो a प्लस 6d बराबर इधर था हमारा माइनस का 11 और ये हमारा कितना था a प्लस डी बराबर कितना था 4। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये कट गया, यहाँ से कितना आ गया 5d बराबर यहाँ कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस का 15। तो d बराबर कितना आ गया माइनस 15 बटे में 5। तो d का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 3। तो मतलब हमारा सार्वंतर कितना आ गया माइनस का 3। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है AP 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो हमारे जो प्रथम 22 पद है उनका हमें क्या निकालना है योग। तो हम AP लिख लें 8,3,-2। तो यहाँ से हम a का मान देखें तो कितना आ गया 8, d का मान देखें तो कितना आएगा माइनस का 5। भाई 3 में 8 गया, कितना बचा माइनस का 5। और n हमारा कितना दे रखा है 22 और an बराबर हम निकाल लेते हैं और हमें किसका मान ज्ञात करना है S22 का। तो हम लिखें फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो S22 बराबर n का मान है 22 बटे में 2 इंटू में a का मान है 8 प्लस n का मान है 22 माइनस का 1 और d का मान है माइनस का 5। अब इसको हल करें तो यहाँ आ गया 11 और यहाँ पे आगे 2 × 16 प्लस 22 में गया कितना बचा 21 और गुणे में कितना है माइनस का 5। अब इसको हल करें तो आ गया 11, यहाँ 16 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 21 पंचे कितना होता है 105। तो यहाँ जाएगा माइनस का 105 तो 11। अब 105 में 16 जाएगा तो बचेगा माइनस का 89। तो माइनस का 89। अब इसको गुणा करें 11 9 99, 11 × 88, 88 में कितना गया माइनस का 97। प्रथम 22 पदों का योग का आंसर आ गया। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कह रहा है AP 21,18,15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, साथ ही AP का कोई पद शून्य है, ज्ञात कीजिए और इसका साधारण उत्तर दीजिए। मतलब हमें पहले सबसे पहले बताना है कि कौन सा पद माइनस का 81 है। तो हमारा 12वां प्रश्न है। तो हम देखें जो हमारी AP 21,18,15। तो सबसे पहले हम a का मान देखें तो कितना है 21, d का मान देखें माइनस का 3। अब लिखेंगे माना nवां पद माइनस का 81। हम मानेंगे हमारा nवां पद कितना है माइनस का 81। तो an बराबर कितना हो गया माइनस का 81। तो a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना आ गया माइनस का 81। n माइनस का 1 और इधर बचा माइनस का 3 बराबर माइनस का 81। अब प्लस का 21 उधर किस में जाएगा माइनस में, तो इधर से हम गुणा करें आ जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3 बराबर यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1 1 2 इधर कितना आ गया 102। अब हम इसको हल करें तो आएगा माइनस का 3n बराबर माइनस का 102 प्लस का 3 इधर किस में गया माइनस में। तो 3n बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 105। अब n बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 105 बटे में माइनस का 3। अब 3 से इसको काटेंगे 105 को आ जाएगा 3 × 9, फिर 3 बचे 15, मतलब n बराबर हमारा कितना आ गया 35। तो लिखेंगे अतः 35वां पद माइनस का 81 है। अब उसी में कह रहा था साथ ही AP का कोई पद शून्य है तो साधारण उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे माना nवां पद शून्य है। क्या है nवां पद हमारा क्या है शून्य है, मतलब an का इस बार हमारा मान कितना है 0। अब हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर हमारा कितना है 0। तो a का मान हमारे पास कितना है 21
प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारे पास कितना है -3 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हल करें तो n माइनस 1 इधर है -3, अब प्लस का 21 उधर किस में गया माइनस में। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -3n प्लस का 3 बराबर आया -21। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ जाएगा -3n बराबर -21 प्लस आया यहाँ जाएगा -3। अब -3n बराबर यहाँ से कितना आ गया -24। ये माइनस से माइनस कट गया। अब n बराबर कितना आ गया 24 बटे में 3, n बराबर हमारा कितना आ गया 8। तो लिखेंगे अतः 8वां पद शून्य है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।